Hello students, today in this lecture we are going to discuss lens formula. This lens formula is the relationship between the focal length, the object distance and the image distance. तो बेटा ये जो लेंस फॉर्मूला है ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी होता है और कॉन्केव लेंस के लिए भी होता है। तो मैं पहले स्टूडेंट्स आपके लिए कॉन्वेक्स लेंस का करने वाला हूं। जैसे कॉन्वेक्स लेंस का होगा बिल्कुल ऐसे ही कॉन्केव लेंस का होगा। तो कॉन्केव लेंस का आपने खुद करना है, ठीक है? ध्यान से देखिए। Relation between the focal length, the object distance and the image distance. Let us suppose that this is say the convex lens. चलिए थोड़ा उधर बनाते हैं. Let us suppose say this is say the convex lens. It is the principal axis और बेटा यहां पर कोई भी रियल ऑब्जेक्ट ए बी, तो ए बी से लाइट रेज निकालेंगे, दो लाइट रेज निकालेंगे। पहला लाइट रे पैरेलैक्सियल रे और जो सेकंड लाइट रे है दैट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, उसको ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। ओके अब बेटा ये जो पैरेलैक्सियल रे है ये हमेशा फोकस से पास करती है। पैरेलैक्सियल रे हमेशा फोकस से पास करती है। तो सर देखिए हमने पॉइंट बी से लाइट रेज निकाली है दो, हमने लाइट रेज निकाली है BC and BO. These are the incident light rays. जो पैरेलैक्सियल रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस, और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है इट विल पास अनडेविएटेड। तो सिर्फ पॉइंट बी का जो इमेज है वो यहां पर पॉइंट बी डैश पर मिलेगा। ए बी जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स आप मार्क करेंगे उन सभी पॉइंट्स का करस्पॉन्डिंग इमेज आपको इस परपेंडिकुलर पे दिखाई देगा। Clear? तो we can say that this A dash B dash, it will be the real image of this real object AB. Okay? तो पहले आप ये फिगर कॉपी करें। We are calling this OA as the object distance, and this distance is say OF is the focal length of the lens, and this is the image distance. बेटा ये है इमेज डिस्टेंस। क्लियर? V इज द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इमेज का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस। तो पहले आप ये वाला फिगर कॉपी करें। यस सो इट्स डन। अब ऐसा करें, कंसिडरेशंस लिखें आप। कंसिडर the thin convex lens having the focal length small f, full stop. The real object AB is placed in front of the convex lens beyond focus, and its real image A dash B dash is obtained on the other side of the lens. Full stop. अब बड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स हमने कंसीडर करने। पहला राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे BAO। ओके, इस ट्राइंगल BAO को कंपेयर करना है हमने B डैश A डैश O के साथ। ओके ना, फिगर से दिखाई दे रहा है, देखिए बेटा ये दोनों ट्राइंगल्स, triangle BAO and triangle B dash A dash O, they are similar. बेटा दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे? ये देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे,
यहां पर ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल कह लें या आरएचएस सिमेट्री से दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ओके, तो बेटा अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो वी कैन से दैट द ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, ध्यान से देखिए ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश में हमने परपेंडिकुलर की बात की है, तो ट्राइंगल बी ए ओ में भी परपेंडिकुलर की बात होगी। इट इज इक्वल्स टू, अब इनके बेसिस की बात करेंगे, इट इज इक्वल्स टू ओ ए डैश डिवाइडेड बाय ओ ए। बात समझ आ गई ना? लेट अस कॉल दिस एज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहां से हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, सी पॉइंट से ओ पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो वी कैन से दैट दिस OC is equals to AB, OC is equals to AB। फिर से हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करने हैं, COF और राइट एंगल ट्राइंगल B डैश A डैश F, ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर दिखाई दे रहे हैं आपको। द ट्राइंगल COF and the triangle B dash A dash F, they are also similar, they are also similar। if they are similar तो स्ट्रेंथ फिर से जो corresponding sides हैं वो proportional होने वाली है। that is this A dash B dash divided by OC, it will be equals to, perpendicular देखिए A dash B dash divided by OC, it will be equals to F A dash divided by OF। बेटा ट्राइंगल F A dash B dash का ये वाला साइड F A dash और ट्राइंगल COF का ये वाला साइड OF। बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखिए, OC AB के इक्वल है, सो वी कैन से दैट दिस A dash B dash divided by AB, it will be equals to F A dash divided by OF। Let us call this as the equation number second। अब हम क्या करने वाले हैं, अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने वाले हैं। पहले आप ऐसा करिए, कैलकुलेशन कॉपी करिए। यस सर, अब नेक्स्ट लाइन में लिखें, कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकेंड वी गेट, दोनों को कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर कर लें। तो फ्रेंड्स दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। कैलकुलेशन में इधर लिख रहा हूं, this OA dash divided by OA is equals to FA dash divided by it is OF। बात समझ आ गई? क्लियर? अब क्या करने वाले हैं, अब हम स्टूडेंट्स साइन कन्वेंशंस यूज करके ये वैल्यूज डालने वाले हैं। ओके, साइन कन्वेंशन यूज करने से पहले एक काम करते हैं, सब कुछ जनरलाइज कर लेते हैं। तो पहले हम एफ ए डैश को लिखते हैं। एफ ए डैश इट कैन बी रिटन एज ओ ए डैश माइनस से ओ एफ। This F A dash is written as say O A dash minus say O F. Okay, and this above equation is written as O A dash divided by O A is equals to O A dash minus say O F divided by O F। Let us call this as the equation number third। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कहते हैं। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, साइन कन्वेंशंस यूज करने वाले। बेटा नेक्स्ट लाइन में लिख लें, यूजिंग साइन कन्वेंशंस डिस्टेंसेस की वैल्यूज लगाते हैं। दिस ओ ए डैश इज इक्वल्स टू प्लस वी, दिस ओ ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू एंड दिस ओ एफ इज इक्वल्स टू प्लस एफ। बेटा जो डिस्टेंसेस लाइट की डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो पॉजिटिव और जो लाइट के ऑपोजिट मेजर करेंगे वो नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए,
बेटा लाइट बीसी के लॉन्ग है, मतलब लेफ्ट से राइट है, आप ऑप्टिकल सेंटर से ए तक आ रहे हैं तो लाइट के ऑपोजिट आ रहे हैं, इसलिए माइनस यू। आप ओ से एफ जा रहे हैं, लाइट के साथ जा रहे हैं, लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए प्लस एफ। ओ ए डैश प्लस वी, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर हुआ। तो ये डिस्टेंसेस सारे यहां पर प्लेस करेंगे। इट इज रिटन एज v डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ u इज रिटन एज v माइनस से स्मॉल f डिवाइडेड बाय स्मॉल f। अब सिंस कैलकुलेशन करें, v मल्टीप्लाइड विद स्मॉल f इज रिटन एज माइनस ऑफ u मल्टीप्लाइड विद v प्लस ऑफ u मल्टीप्लाइड विद f। ओके, अब ये वाली इक्वेशन ऑब्टेन हो गई। इस वाली इक्वेशन को ऑब्टेन करने के बाद अब क्या करेंगे, अब बेटा दोनों साइड डिवाइड करेंगे बाय UVF, डिवाइडिंग both sides by UVF, प्रोडक्ट UVF प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे। सो VF डिवाइडेड बाय UVF is written as minus of say UV divided by UVF plus of UF divided by UVF। डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद ध्यान से देखिए, स्विच V से V कैंसिल हो जाएगा, S से F कैंसिल हो जाएगा, U से U कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, U से U कैंसिल हो जाएगा और F से F कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड ये बचेगा, इट इज 1 अपॉन U इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन F, और यहां पर प्लस 1 अपॉन V। सो सिंस दिस 1 अपॉन F, बेटा इसको उठा के इधर ले और इसको इधर ले जाए, सो दिस 1 अपॉन F इज रिटन एज 1 upon V minus 1 upon U. It is the required relationship between the focal length, the image distance and the object distance. कॉपी करें आप इसको। यस फ्रेंड्स, डन। अब बेटा बात करेंगे पावर की। बात करेंगे पावर की। पावर ऑफ लेंस डिफाइन कर रहे हैं, लिख लें यहां। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो लेंस का जो पावर है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बात समझ आ गई। अब SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। डायोप्टर और मीटर इनवर्स। दिस 1 diopter is written as 1 upon say meter, so this 1 diopter is written as meter inverse। तो बेटा जो फोकल लेंथ है उसको मीटर में रखना है, पावर डायोप्टर होती है। क्लियर, कॉपी करें। और ये आज ही क्लास में जो हमने टॉपिक किया है ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। लेंस फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें। कोई डाउट हो मुझे व्हाट्सएप कर दें। अब बेटा बात करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। देखिए बेटा, लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होता है? बेटा मैग्निफिकेशन किसी भी लेंस का होता है रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन होता है इट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो मैग्निफिकेशन M is written as
इमेज, या ऐसे लिखें, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, मैग्निफिकेशन को इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की टर्म्स में भी बोला जाता है। और को छोड़िए, ऑल्सो लिखिए। ऑल्सो इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। This magnification is also written as image distance divided by object distance. So friends, in general we can say कि magnification is size of the image divided by size of the object. It is also equals to image distance divided by object distance. ओके, आप ऐसा करें, इसको कॉपी करें। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जो न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट होंगे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के लिए। ठीक है, अब देखिए, कोई भी अगर रियल ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा है या कॉन्केव लेंस के सामने रखा है, when the real object is placed in front of convex lens, when the real object is placed in front of convex lens, तो बेटा पहली बात याद रखें कि u is नेगेटिव, u हमेशा नेगेटिव होने वाला है। दूसरी बात याद रखें v is पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटा v पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। खास ध्यान रखें, v is पॉजिटिव जब बेटा रियल इमेज फॉर्म होती है, रियल इमेज फॉर्म होती है। और रियल इमेज कैसी होती है? रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, फॉर्म्ड ऑन the opposite side of object having the lens in between. Okay, तीसरी बात, it can be obtained on the screen, can be obtained on the screen. बात समझ आ गई? And this V is negative in the case of virtual image. वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है। दूसरा, it is formed on the same side of object. और तीसरा, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इरेक्ट होती है, फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड पे इमेज बनती है। एंड इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो यू नेगेटिव होता है, वी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होता है? जब रियल इमेज होता है। नेगेटिव कब होता है? जब वर्चुअल इमेज होता है। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है? ठीक है, बात समझ आ गई? अब बेटा
तीसरे नंबर पे जो फोकल लेंथ है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। चौथे नंबर पे जो पावर है पावर भी हमेशा पॉजिटिव होती है। पांचवें नंबर पे मैग्निफिकेशन इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकती है। देखिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है वर्चुअल इमेज के केस में, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है रियल इमेज के केस में। ठीक है, तो ये 5 की पॉइंट्स यूज होते हैं स्टूडेंट्स। आप ऐसा करें, इसे कॉपी करें, कॉन्वेक्स लेंस के भी दे रहा हूं। Yes, sir. Now, when the real object is placed in front of the concave lens, बेटा concave lens होता है diverging lens, और अगर रियल ऑब्जेक्ट कॉन्केव लेंस के सामने रखा है तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज देगा। तो सिर्फ पहली बात, U इज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, जो इमेज डिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तीसरी बात, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। चौथी बात, पावर P इज नेगेटिव। पांचवी और लास्ट, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बेटा वर्चुअल इमेज मिलता है, ये हमेशा वर्चुअल इमेज देगा अगर रियल ऑब्जेक्ट प्लेस होगा। अगर रियल ऑब्जेक्ट कॉन्केव लेंस के सामने होगा तो इमेज हमेशा वर्चुअल होगा। ठीक है, आप इसको कॉपी करें। और स्टूडेंट्स मैं फिर कह रहा हूं, आज की क्लास में जो कर रहे हैं ये बेटा न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूमेरिकल आपका बोर्ड्स में एक्सपेक्टेड लाइंस पे रहता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज की। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज है सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन। देखिए बेटा कोई भी दो थिन कॉन्वेक्स लेंसेज हैं जो कि आपस में कांटेक्ट में है, तो स्टूडेंट्स हमें इनका इक्विवेलेंट लेंस कैसा होगा उसे डिफाइन करना है। तो मान लेते हैं कि पहले वाले लेंस का जो पावर है दैट इज P1, दूसरे वाले लेंस का जो पावर है दैट इज P2। पहले वाले लेंस का जो फोकल लेंथ है दैट इज F1, दूसरे वाले लेंस का जो फोकल लेंथ है दैट इज F2। तो बेटा जो इक्विवेलेंट लेंस है उसका कोई तो पावर होगा। चलिए बाद में बात करेंगे कि लेंस कैसा होगा। नाउ लेट अस सपोज से P be the power and F be the focal length of equivalent lens। इक्विवेलेंट लेंस, तो पार P कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस पार P इज रिटन एज से P1 प्लस P2, और फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। सो सर दिस 1 अपॉन F इज रिटन एज से F2 प्लस से F1 डिवाइडेड बाय F1 F2, and this F is written as say F1 F2 divided by F2 plus F1। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि बेटा F1 और F2 दोनों पॉजिटिव हैं तो F भी पॉजिटिव आएगा। Now as F1 and F2 are positive, so F is positive।
अब क्योंकि F पॉजिटिव निकल के आ रहा है तो यहां से पता लगता है जो कॉम्बिनेशन है ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा. सो द कॉम्बिनेशन behaves like convex lens. ओके, समझ आ गई ये बात? आप इसको पहले कॉपी कर लें. डन. इसके बाद बेटा सेकेंड, सेकेंड करते हैं कॉनकेव लेंस. yes, these are the two concave lenses which are in contact with each other. बेटा पहले वाले लेंस का पावर P1 है, दूसरे वाले लेंस का पावर P2 है, और जो फोकल लेंथ है दैट इज F1 एंड से F2. तो पार कैसे कैलकुलेट करेंगे? द टोटल पार इज रिटन एज से माइनस ऑफ P1 प्लस माइनस ऑफ P2. दैट इज दिस पार P इज रिटन एज माइनस ऑफ P1 प्लस P2. ठीक है स्टूडेंट्स, कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है. ठीक है, अब अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना पड़े सो 1 upon f is written as 1 upon minus f1 plus 1 upon minus f2. कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है. So this 1 upon f is written as negative 1 upon f1 plus say 1 upon say f2. So this 1 upon f is written as negative f2 plus f1 divided by it is f1 f2. So this f is written as negative of f1 f2 divided by f2 plus f1. अब देखिए क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव निकल के आया है तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा. Now as this f is negative, so the combination behaves like concave lens. Combination behaves like concave lens. ओके, आप ऐसा करिए, इसको कॉपी करिए. यस सर, अब बात करेंगे बेटा कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस की. केस थर्ड, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस. बेटा कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर है दैट इज से P1, कॉनकेव लेंस का जो पावर है दैट इज P2. फोकल लेंथ दे आर F1 एंड F2. ओके, तो इक्विवेलेंट पावर की बात करेंगे इट इज से P1 plus of minus P2. So this part P is written as say P1 minus say P2. P1 minus say P2. अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की बात करेंगे 1 upon f is equals to 1 upon f1 plus 1 upon minus f2. क्योंकि बेटा कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है. Now 1 upon f is written as 1 upon f1 minus 1 upon f2. So this 1 upon f is written as f2 minus say f1 divided by f1 f2, and this f is written as f1 f2 divided by it is f2 minus say f1. समझ आ गई बात? अब यहां पर तीन केसेस एग्जिस्ट करेंगे. देखिए, केस फर्स्ट, if this f2 is greater than f1. अगर f2 is greater than f1 तो यहां पर देखिए डिनोमिनेटर में तो ये जो f2 minus f1 होगा इट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव निकल के आएगा तो इसकी वजह से f पॉजिटिव निकल के आएगा. मतलब जो सिस्टम है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा.
सिस्टम कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। स्टेटमेंट लिख लें, द कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक द कॉन्वेक्स लेंस। केस सेकेंड, इफ दिस F2 is equals to say F1, अगर बेटा F2 और F1 दोनों इक्वल हो जाए तो देखिए F2 माइनस F1 कितना हो जाएगा, तो F2 माइनस F1 जीरो निकल के आएगा, जिसकी वजह से फोकल लेंथ इंफिनिटी निकल के आएगी। जब फोकल लेंथ इंफिनिटी निकल के आएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इंसिडेंट पैरेलैक्सियल रेज हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर, दे विल पास अनडेविएटेड। ठीक है, पैरेलैक्सियल इंसिडेंट रेज दे passes undeviated, ओके, दे passes undeviated। क्लियर, बात समझ आ गई? पहले एक काम करिए, जल्दी से कॉपी कर ले। Yes, sir, sir. Now, the case third, if this F2 is less than F1, अगर बेटा F2 is less than F1 तो F2 minus F1 is नेगेटिव, ये नेगेटिव निकल के आएगा, जिसकी वजह से F is नेगेटिव, F नेगेटिव निकलेगा, जो कॉम्बिनेशन है वो कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक कॉन्केव लेंस। स्टेटमेंट लिख लें, सो द कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक कॉन्केव लेंस। बात समझ आ गई? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो आज लेंसेज का काम हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम प्रिज्म करेंगे और डिस्पर्शन करेंगे। ठीक है, ओके।